हेलो गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द नॉलेज नेस्ट। आज हम क्लास 7 का चैप्टर 1 शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है द डे द रिवर स्पोक। वह दिन जिस दिन नदी ने बात की, जिस दिन नदी बोली। चलो, बेसिकली ये स्टोरी ही लेसन एक लड़की के बारे में होने वाला है जो स्कूल जाना चाहती है बट जिसके पेरेंट्स अलाउ नहीं करते। चलो लेट्स सी क्या है। A big bright tear splashed down her nose. एक बड़ा सा आंसू उसके नोज से गिरा। ठीक है, नोज से होता हुआ नीचे गिरा। स्प्लैश्ड मीन्स फेल इन ड्रॉप्स मेकिंग अ साउंड। बूंद बूंद करके स्प्लैश करने से चिर करके नीचे गिरा। एंड अनदर, फिर दूसरा गिरा। अ किंग फिशर स्वेप डाउन इट्स विंग्स एन एरो ऑफ ब्लू इन द सनलाइट। एक किंग फिशर जिसे नीलकंठ बोलते हैं, वो पानी में गया तीर की तरह, फिर बाहर आया, अंदर गया, मतलब इस तरीके से जो करते रहते हैं बर्ड्स, अगर आपने देखा होगा कभी। एंड अ ग्रीन लिजार्ड स्लिथर्ड डाउन टू द रिवर्स एज टू बास्क इन द सन। एक हरे रंग की कौन छिपकली स्लिथर्ड मीन्स मूव्ड बाय स्लाइडिंग फ्रॉम साइड टू साइड। जिस तरीके से छिपकली चलती है ना दीवार पे रिंग रिंग के, वो रिवर्स के कोने पे चल रही थी। डियर डियर said a sleepy murmuring voice. What's the matter? प्रिय, एक स्लीपी सी, murmuring मीन्स स्पीकिंग इन अ लो वॉइस, बहुत ही ज़्यादा धीरे से खुसफुसाने वाले में आवाज़ में हम जैसे बात करते हैं ना, हेलो हाय डियर डियर, इस तरीके से बेसिकली एक स्लीपी सी मतलब नींद में हुई हुई आवाज़ आई। व्हाट्स द मैटर, क्या बात है? जानवी वॉज स्टार्टल्ड मीन्स सरप्राइज्ड। जानवी बहुत ही ज़्यादा चौंक गई, बिकॉज शी वॉज श्योर शी हैड बिन क्वाइट अलोन। उसे पता था कि वो यहाँ तो अकेली है। इट कुडेंट हैव बिन द लिजार्ड, वो छिपकली नहीं हो सकती। एंड किंगफिशर वॉज अप इन द थिकेट ऑफ द बाम्बू ईटिंग द फिश इट हैड कॉट। और जो किंगफिशर था वो कहाँ पे था? वो थिकेट ऑफ बैम्बू, थिकेट मीन्स अ डेंस ग्रुप ऑफ बुशेज एंड ट्रीज, बाम्बू के पेड़ों में, घने पेड़ों में बैठा हुआ था। ठीक है, घने बुशेस में बहुत सारे, उसमें बैठा हुआ था। वो फिश खा रहा था जो उसने पकड़ी थी। वो जब पानी के अंदर गया फिर बाहर आके वहाँ पे बैठ के फिश खाने लगा। इट कुडेंट बी द पैरट, वो तोता नहीं हो सकता, बिकॉज पैरट्स श्राइक्ड एंड दिस वॉज सच अ स्लीपी वॉइस। क्यों नहीं हो सकता पैरट? पैरट इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि कैसा था? श्राइक्ड मीन्स मेड अ हाई पिच साउंड। पैरट्स की जो है वो हाई पिच साउंड होती है, लेकिन ये तो बहुत ही ज़्यादा स्लीपी वॉइस थी। शी लुक्ड अराउंड हर, उसने अपने चारों तरफ देखा। देयर वॉजेंट अ सोल इन साइट, कुछ भी नहीं था आसपास। शी वॉज रादर स्केर्ड एंड वॉन्टेड टू रन अवे, वो बहुत ज़्यादा डर गई थी और यहाँ से भागना चाहती थी। फिर नेक्स्ट आवाज़ आती है, यू शुडंट क्राई यू नो, द वॉइस वेंट ऑन। और फिर एक और आवाज़ आती है, वो आवाज़ क्या होती है? तुम्हें रोना नहीं चाहिए। एंड यू रियली शुडंट बी स्कैर्ड, तुम्हें डरना भी नहीं चाहिए। वेन यू हैव बीन कमिंग हेयर टू सी मी एवरी डे, वेल ऑलमोस्ट एवरी डे, क्योंकि तुम मुझसे रोज़ यहाँ मिलने आती हो, बैठने आती हो बेसिकली। शी वॉज पजल्ड, इट वॉज सच अ वॉइस लाइक द रिवर, इट कुडेंट बी द रिवर। तो वो पजल्ड थी, मतलब वो कंफ्यूज हो गई। वो ऐसे वॉइस थी, ऐसी आवाज़ थी जैसे मानो नदी की, रिवर मीन्स नदी की। इट कुडेंट बी द रिवर, वो रिवर नहीं हो सकता, कैसे हो सकता है रिवर, कहाँ बोलता है रिवर? वेल टेल मी ऑल अबाउट इट, सेड द रिवर। फिर जो नदी है वो क्या बोलता है कि चलो मुझे बताओ क्या हुआ तुम्हें। फॉर इट वॉज द रिवर आई हैव गॉट टू हरी टू रीच द सी यू नो। क्योंकि वो एक रिवर था, एक नदी थी, तो वो क्या बोलता है कि मुझे सी के पास जाना है, मतलब मुझे समुद्र में जाना है, मतलब ऊपर से नदियाँ बह रही हुई आ रही हैं, वो समुद्र में आके मिल जाती हैं। दे वोंट लेट मी गो टू स्कूल सेड जानवी। जानवी क्या बोलती है? वो मुझे स्कूल नहीं जाने देते हैं। आई आस्क्ड माई मदर वाई कैंट आई गो टू स्कूल लाइक एटन एंड मीना। कहती कि मैंने अपनी मम्मा से पूछा कि आप लोग मुझे स्कूल क्यों नहीं जाते, ईटन और मीना की तरह। ईटन और मीना कौन है वो आगे पता चलेगा। एंड मदर हैड रिप्लाइड, यू आर टू स्मॉल बेबी,
उसकी मम्मा क्या बोलती हैं कि अभी तुम बहुत छोटे हो बच्चे, मे बी लेटर, शायद बाद में जाओगे आप स्कूल. बट व्हेन शी वॉज 5, लिटिल रामू वॉज बॉर्न एंड मदर स्टिल सेड मे बी नेक्स्ट ईयर. फिर उनका एक भाई होता है रामू नाम का, लेकिन उसकी मम्मी ने फिर भी बोला, वो मतलब वो 5 साल की थी, लेकिन उसकी मम्मी ने फिर भी बोला कि अगले साल जाओगी तुम स्कूल. मतलब वो 5 साल की थी और उसका स्कूल में एडमिशन नहीं हुआ था. जानवी, माइंड योर लिटिल ब्रदर व्हाइल आई गो टू द फील्ड्स नाउ. तो क्या बोलती हैं कि जानवी तुम अपने भाई का ध्यान रखना जब तक मैं खेतों में काम करके आती हूँ. नाउ शी वॉज नियरली 10 एंड माइंडिंग लिटिल अपू. वो 10 साल के आसपास की थी और वो अपने छोटे भाई को अब भी ख्याल रख रही थी. ठीक है, छोटे भाई का ध्यान रख रही थी, स्कूल नहीं जा रही थी. हु वॉज द स्मॉलेस्ट, जो सबसे छोटा था. दे डोंट वॉन्ट मी, दे ओनली. शी स्टॉप्ड विद अ सॉब. उन्हें उन्हें मैं चाहिए ही नहीं, उन्हें मेरी ज़रूरत ही नहीं है. दे ओनली, उन्हें तो बस ऐसा करके वो रुक गई. शी स्टॉप्ड विद अ सॉब मतलब वो रो रही थी और सिसकते सिसकते रुक गई बोलते बोलते. आई एम स्केर्ड टू गो टू स्कूल एंड आई एम सो ओल्ड नाउ. मुझे स्कूल जाने में डर लग रहा है और मेरी तो अब थोड़ी ज़्यादा उम्र हो गई है. मतलब कहीं पे 3.5 ईयर का बच्चा स्कूल जाता है, 2 साल का, मतलब जितने की भी साल का जाता है प्ले वगैरह में. वो सोचती कि मेरी तो बहुत ज़्यादा उम्र हो गई है, मतलब मैं 10 साल की हूँ अब. तो उसे थोड़ा सा ना अंडर कॉन्फिडेंट फील हो रहा होता है. दे विल नेवर लेट मी गो, मुझे कभी जाने नहीं देंगे. बट आई वॉन्ट टू गो, लेकिन मैं जाना चाहती हूँ. आई वॉन्ट टू लर्न टू रीड लाइक ईटन एंड मीना. मुझे पढ़ना और याद करना सीखना है ईटन और मीना की तरह. ठीक है. जानवी कॉल्ड हर ब्रदर ईटन. जानवी अपने भाई को क्या बुलाती थी? ईटन. ईटन मीन्स एल्डर ब्रदर. ईटन का मतलब क्या होता है? बड़ा भाई. बट हिज रियल नेम वॉज गोपी. लेकिन उसके भाई का जो रियल नेम था वो था गोपी. I want to know why spiders are yellow in yellow flowers, why bamboo trees rustle, why the moon always comes from behind the hills, never the other way, why the baby fish in the field water become frogs. Why? क्या बोलती कि मुझे जानना है कि स्पाइडर्स येलो क्यों होते हैं येलो फ्लावर्स में, जो बैम्बू ट्रीज हैं वो रसल क्यों करते हैं. रसल मीन्स लाइट साउंड मेड बाय लीव्स रबिंग अगेंस्ट ईच अदर. मतलब जो हवा चलती है तो पत्तों के हिलने से आवाज़ आती है ना, तो वैसा बैम्बू क्यों करते हैं, ऐसी आवाज़ क्यों आती है. रसल कैसे होते हैं वो. मून हमेशा हिल्स के पीछे से क्यों आता है, कभी किसी और तरीके से क्यों नहीं आता. और जो बेबी फिश होती है वो हमेशा फ्रॉग्स कैसे बन जाती है, इस तरीके से. स्टॉप सेड द रिवर, यू मेक मी ब्रेथलेस. तो वो क्या बोलती है? रुको. रिवर बोलता है रुको, नदी बोलती है रुको. यू मेक मी ब्रेथलेस मतलब मुझे तो मेरी तो सांस ही अटक गई इतने सारे क्वेश्चंस देख के. सो मैनी वाइज, इतने सारे क्यों, मतलब इतने सारे क्वेश्चंस. ये क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है. आई कैन टेल यू वेयर द मून गोज, द रिवर सेड कॉन्स्पिरेटरीली. तो क्या होता है, वो क्या बोलती है, रिवर क्या बोलती है कि मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि जो मून है वो कहाँ जाता है. कॉन्स्पिरेटली मीन सीक्रेटली, मतलब वो चुपचाप बहुत ही ज़्यादा रहस्यमय तरीके से बोलती है. इट गोज़ डाउन टूवर्ड्स द सी, वो नीचे सी की तरफ जाता है. आई हैव सीन इट ऑलवेज टेक्स द सेम वे. मैंने उसे देखा है, वो हमेशा यही रास्ता चुनता है. ओवर द माउंटेन्स डाउन टू द सी लाइक मी, मतलब पहाड़ों के ऊपर से और समुद्र को नीचे जाता है. पहाड़ों से उगता है, समुद्र में नीचे जाता है. इवन लिटिल रामू गोज टू स्कूल सेड जानवी. तो वो क्या बोलते हैं, क्या बोलती है वो लड़की जानवी कि जो रामू है, जो उसका छोटा भाई है, वो भी स्कूल जाता है. पिटी द स्कूल इजंट बाय द सी सेड द रिवर, देन आई कुड टेक यू अलोंग यू नो. तो क्या बोलती है, अरे यार स्कूल तो रास्ते में पड़ते ही नहीं है, सी के पास है ही नहीं रास्ता कहीं पे. जिन जिन रास्तों से बेसिकली रिवर फ्लो करती है उन रास्तों पे तो स्कूल है ही नहीं, नहीं तो मैं तुम्हें साथ ले जाता. बट आई सपोज आई कुडंट रियली, यूड गेट योर फीट वेट. कहते शायद मैं तुम्हें नहीं ले जा पाऊँगा क्योंकि तुम्हारे पैर भी गीले हो जाएंगे. एंड दैट वुड नेवर डू, आई एम अफ्रेड देयर इज़ ओनली वन थिंग यू कैन डू. ठीक है, और वो उस चीज़ से काम बनता नहीं, मतलब मेरे ले जाने से, मतलब रिवर के ले जाने से काम बनता नहीं क्योंकि पैर गीले हो जाते हैं और उससे बात बनती नहीं. आई एम अफ्रेड देयर इज़ ओनली वन थिंग यू कैन डू. तो क्या बोलते कि
मुझे डर तो है, लेकिन एक चीज़ है जो तुम कर सकती हो। कैन आई डू समथिंग, सेड जानवी। बोलती क्या मैं कुछ कर सकती हूँ? आस्क्ड जानवी। जानवी कहती है वेल इट्स अप टू यू, सेड द रिवर। कहती वो तुम पे है, तुम करो या ना करो। रिवर बोलती है बात। सीम्स टू मी लिटिल गर्ल्स कैन डू एज मच एज लिटिल बॉयज़। कहती कि जो छोटी लड़कियां हैं वो उतना कर सकती हैं जितने छोटे लड़के। दे स्विम एज फास्ट एज लिटिल बॉयज़। जितने छोटे छोटे लड़के स्विमिंग करते हैं, छोटी लड़कियां भी वैसे ही स्विमिंग कर सकती हैं, उतनी ही तेज़ी से। यू जस्ट स्लिप अलॉन्ग वन मॉर्निंग एंड सिट देयर इन द स्कूल एंड लिसन टू व्हाट्स गोइंग ऑन। तो कहती कि आप एक दिन अचानक से स्कूल में जाओ, बैठो, ठीक है, एक सुबह स्कूल जाओ, बैठो और देखो क्या चल रहा है वहाँ पे, क्या पढ़ाई हो रही है, क्या नहीं हो रही है। एंड मे बी द टीचर विल लेट यू स्टे। और शायद टीचर तुम्हें वहाँ रहने दे। आई कुडेंट, कैप्स जानवी। बोलती नहीं, आई कुडेंट। दे वुड स्केयर मी, दे वुड चेज मी आउट। कि वो मुझे डराएंगे और वो मैं पकड़ी जाऊंगी। द रिवर लाफ्ड, यू स्केर्ड। द रिवर सेड when you are not afraid of the green lizard or of the snake in the bamboo clump. Janvi startled, or the big trains rattling past that bridge. तो कहती तो रिवर ना हंसता है और हंस के क्या बोलता है, तुम डर गई क्या? जब तुम एक हरे रंग की क्या बोलते हैं उसे, वो छिपकली से नहीं डरती हो, या फिर जो सांप है बाम्बू में उससे नहीं डरती हो। क्लम्प मीन्स अ स्मॉल ग्रुप ऑफ ट्रीज ग्रोइंग टुगेदर। जब छोटे छोटे पेड़ ज़्यादा उगरे होते हैं उसे कहते हैं। मतलब नीचे स्नेक्स होते हैं बाम्बू में, तुम उनसे नहीं डरती हो। या बड़ी बड़ी जो ट्रेन है, रैटलिंग पास दैट ब्रिज। रैटलिंग मीन्स नॉइज मेड बाय शेकिंग थिंग्स। वैसे घरघराहट की आवाज़ आती है ना जब ट्रेन जाती है, अगर आपको पता होगा। तुम इन सब चीज़ों से नहीं डरती हो और तुम इस चीज़ से डर रही हो। ट्रेन्स आर नॉइजी, आई प्रेफर शिप्स, सेड द रिवर्स। तो वो क्या बोलती है कि ट्रेन्स जो बहुत ही ज़्यादा नॉइज़ करती हैं, बहुत ज़्यादा शोर मचाती हैं, मुझे शिप्स अच्छी लगती हैं। जानवी नेवर न्यू द स्नेक लिव्ड इन द बैम्बू क्लम्प। लो जी लो, उसे ये पता ही नहीं था कि बैम्बू में स्नेक्स भी रहते हैं। व्हाट आर शिप्स, शी आस्क्ड। वो क्या पूछती कि शिप्स क्या होता है? बिग बोट्स, सेड द रिवर। बड़ी बड़ी नाव। ऐसा कौन बोलता है? रिवर। So big that they can take hundreds of people, and they sail along the sea with lights that shine all night. तो क्या बोलते हैं कि वो इतना बड़ा होता है कि वो मतलब 100 लोगों को ले जा सकती है, मतलब लाइक अराउंड 100 लोगों को वो ले जा सकती है एक बार में, ठीक है। जानवी हेल्ड हर ब्रेथ, विल दे कम हेयर। क्या वो यहाँ आएंगी? आई एम अफ्रेड नॉट, सेड द रिवर, टू लार्ज यू नो। तो वो बोलती कि नहीं, रिवर बोलता है नहीं नहीं आएंगे यहाँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। चंदूस कैटमरान इज़ गुड इनफ फॉर मी। चंदू का कैटमरान, कैटमरान मीन्स अ काइंड ऑफ अ बोट, एक छोटी सी नाव होती होगी बेसिकली। तो नदी क्या बोलती है, मेरे लिए वही इनफ है, छोटी सी नाव। चंदू कैन टेक यू टू सी अ शिप समडे। चंदू जो है वो तुम्हें एक दिन ले जा सकता है एक शिप दिखाने। दे वुड नेवर लेट मी, वेल्ड जानवी। वेल्ड का मतलब होता है कंप्लेन इन अ लाउड वॉइस। तो मतलब वो थोड़े से चिल्ला के, थोड़े से गुस्से में बोलती है कि वो मुझे कभी जाने नहीं देंगे देखने। ट्राई गोइंग टू स्कूल फर्स्ट, सेड द रिवर, रिमेंबर इट्स अप टू यू। तो क्या बोलती है, रिवर क्या बोलता है कि एक बार तुम स्कूल तो जाके देखो पहले, और फिर वो बोलता है याद रखो ये तुम्हारे ऊपर है ये। जानवी गैदर्ड करेज, द नेक्स्ट डे शी रीच द स्कूल। जानवी हिम्मत जुटाती है और अगले दिन वो स्कूल चली जाती है। Panting and out of breath, and stood by the door listening while the teacher read out the lesson. वो गेट के आसपास खड़ी हुई थी और सुन रही थी। क्या सुन रही थी? जो टीचर लेसन पार्ट पढ़ा रही थी क्लास में वो। इट वॉज अ स्टोरी अबाउट अ प्रिंस कॉल्ड अशोका हु बिकेम अ ग्रेट किंग। तो मैम क्या पढ़ा रही थी क्लास में? एक प्रिंस की कहानी जिसका नाम था अशोका, जो एक बाद में बहुत बड़े राजा बन गए थे। लिटिल अप्पू हैड फॉलन स्लीप ऑन हर शोल्डर। जो लिटिल अप्पू है वो उनके कंधे पे सो गया है। शी क्रेप्ट नियरर एंड नियरर टिल शी वॉज इन द बैक रो। वो धीरे धीरे करके अंदर गई जब तक वो पिछले वाली रो में ना आ गई। स्क्वाटिंग विद द अदर्स ऑन द अर्दन फ्लोर। वो नीचे बैठ जाती है आलती पालती मार के। लिटिल अप्पू मेड नो नॉइज एंड शी लिसन्ड। वो चुपचाप सुनती रही और छोटे से अप्पू ने कोई शोर नहीं मचाया।
Where did you spring from, little girl? asked the teacher. And what is your name? You are new in my class. तो उसकी टीचर क्या बोलती है, तुम कहाँ से आ गई छोटी सी बच्ची, और तुम्हारा नाम क्या है, तुम तो मेरी क्लास में नई हो. शी इज़ गोपी सिस्टर. गोपी इज़ इन द नेक्स्ट क्लास, दैट वन ऑफ द बॉयज़. तो उनमें से एक लड़का क्या बोलता है कि ये तो गोपी की बहन है, गोपी तो दूसरी क्लास में है. सेड अनदर, सो यू आर गोपीज लिटिल सिस्टर. नाइस, लेट गोपी. कि तुम गोपी की छोटी बहन हो. नाइस. इफ़ यू रियली रियली वॉन्ट टू कम टू माई स्कूल जानवी, द टीचर हैड सेड, विल टॉक टू योर फादर अबाउट इट. वो कहती हैं कि अगर तुम्हें सच में स्कूल आना है तो वो तुम्हारे पापा से बात करेंगी. डोंट यू वरी, विल फाइंड अ वे. तो क्या बोलती है कि कोई बात नहीं, हम कोई तरीका ढूंढ लेंगे. जानवी सॉ द टीचर वॉकिंग अप द स्टेप्स टू देयर गेट द नेक्स्ट इवनिंग. वो अगली शाम क्या देखती है कि टीचर जो है वो उनके गेट पे आने वाली है, ऑलमोस्ट उनके घर की तरफ आ रही है, जब वो लैम्प लाइट कर रही थी. शी कुड सी हर फादर स्क्रैचिंग हिज चीक एंड वाई ही डिड व्हेन ही वॉज वरिड, एंड द टीचर वॉज नॉडिंग एंड सेइंग समथिंग शी कुडेंट मेक आउट. एंड मदर सेड, लिल जानवी, आई शैल मिस यू व्हेन यू गो टू स्कूल. ओके, तो होता क्या है, कुछ बात चल रही होती है, उसके पापा जो है अपने चीक्स पे, अपने गालों पे कुछ स्क्रैच कर रहे होते इस तरीके से. और वो वैसे जब करते थे जब वो परेशान होते थे. और टीचर जब वो नॉड कर रही थी, मतलब सर हिला रही थी, लेकिन उसे समझ नहीं आया, और वो कुछ बात कर रहे थे जो उसे समझ नहीं आया. एंड मदर सेड, जो उसकी मम्मी, उन्होंने क्या बोला, लिटिल जानवी, आई शैल मिस यू व्हेन यू गो टू स्कूल. तो वो क्या बोलती हैं कि छोटी सी जानवी, तो मैं तुम्हें याद करूँगी, जब याद किया करूँगी जब तुम स्कूल जाओगी. गर्ल शुड लर्न एज मच एज दे वॉन्ट. तो क्या बोलती हैं कि लड़कियों को उतना सीखना चाहिए जितनी उनकी कैपेसिटी होती है, ज़्यादा से ज़्यादा जितना वो सीख सकती हैं. When I was of your age, I wanted to go to school, but your grandmother said no. But now I am glad the teacher came to talk to your father. तो होता क्या है कि उसकी मम्मी बोलती है कि जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तो मैं स्कूल जाना चाहती थी, लेकिन तुम्हारी जो ग्रैंड मदर हैं उन्होंने मुझे मना कर दिया, मुझे स्कूल जाने नहीं दिया. लेकिन मैं अब खुश हूँ कि तुम्हारी जो टीचर है वो तुम्हारे पापा से बात करने आई है. एंड जानवी सेड, Mother, when I grow up, I'll be a teacher and I'll go home from house to house in our village and ask all the little girl to come to my school. तो क्या बोलती कि मम्मी, जब मैं बड़ी हो जाऊँगी तो मैं एक टीचर बनूँगी और मैं अपने गांव में घर घर जाया करूँगी और लिटिल गर्ल्स, छोटी छोटी लड़कियों को बोला करूँगी कि तुम मेरे स्कूल में पढ़ने आओ. एंड आई विल टीच दैम ऑल दैट आई एम गोइंग टू लर्न. और मैं उन्हें वो सब कुछ पढ़ाऊँगी जो मैं सीखूँगी. एंड शी वेंट द पाथ बिटवीन द फील्ड द नेक्स्ट मॉर्निंग बिफोर स्कूल बिगेन टू मीट द रिवर. तो होता क्या है, वो जाने लगी अगली सुबह स्कूल, उससे मिलने, किससे मिलने, रिवर से मिलने. आई डिड इट, शी टोल्ड द रिवर. क्या बोलती है वो रिवर से, मैंने कर दिखाया. आई वॉज स्कैर्ड बट आई डिड इट, मुझे डर था लेकिन मैंने फिर भी कर दिखाया. दे आर लेटिंग मी गो, वो मुझे जाने दे रहे हैं. आई एम गोइंग टू लर्न टू राइट माई नेम एंड डू सम्स एंड फाइंड आउट why little fishes in the rice field turns into frogs. ओके, तो वो क्या बोलती है कि अब मैं अपना नाम लिखना सीख जाऊँगी, मैं सम सॉल्व करना सीख जाऊँगी, और मैं ये भी पता लगा लूँगी कि जो छोटी छोटी फिशेज़ होती हैं हमारे चावल के खेतों में, वो फ्रॉग्स कैसे बन जाती हैं. शी हर्ड द रिवर स्लीपी चकल, कम अगैन लिटिल गर्ल एंड आई विल टेल यू ऑल अबाउट द शीप्स दैट सेल द सी. तो वो क्या बोलती है, स्लीपी सी वॉइस में नदी क्या बोलती है कि तुम दोबारा आना और मैं तुम्हें क्या बताऊँगी, शिप्स के बारे में. ठीक है. ओके गाइस, बाय.